ख्याल से क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, काफ़ी लोग हमें गुस्से का इजहार करें। मैं ज़रा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक़ नहीं है। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में नहीं बल्कि रेसलिंग में था। मुझे आज भी याद है अंडरटेकर की एक एंट्री होती थी बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फिर जॉन सीना, बेटिस्टा, शॉन माइकल, रैंडी ऑर्टन। ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की, कि वो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाएं तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना ख्वास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दी है, मतलब आप हार दो के टीम के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें हमने देखा कि भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त है, हार है, उस पर पूरी कौम सोगवार है, गमज़दा है। ठीक है, ये नेचुरल है कि रिवायती हरीफ है, आप अगर उससे हारे हैं गेम में, खेल में, तो आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार भी गेम का हिस्सा है और जो जीत है वो भी खेल का हिस्सा है। अगर टीम मुकाबला करते हुए हारती है तो ये हौसला होता है कि जी मुकाबला तो हमने किया, लेकिन बाकी किस्मत पे छोड़ देते, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारत के मामले में हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि क्रिकेटर्स को कोसने पर आ जाते हैं। ये हार जो होती है ना, कौम से बर्दाश्त नहीं होती है। चलें ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि ठीक है, तकलीफ है जब आपकी टीम हार कर आती है, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आप हर्ट होते हैं। ख़ासतौर पे जब भारत से हम खेल में हारते हैं, क्रिकेट की खासतौर पे बात की जाए। लेकिन फिर भी टीम को कोसना और तरह तरह की इस तरह की बातें करना, ये आपको ज़ेब नहीं देता है। वो हमारे ही खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए ही खेल रहे हैं और वो जानबूझ के नहीं हारे। हार और जीत टीम का खेल का हिस्सा होती है। कौम का दिल इस शिकस्त से यकीनी तौर पे टूटा हुआ है। मैं बार बार कहूँगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं कि आप क्रिकेटर्स के बारे में जो जो बातें कर रहे हैं वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। हार गया पाकिस्तान तो काफ़ी बच्चों की पिटाई भी हो गई इस चक्कर में, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर फैमिली वालों को उतार रहे होते हैं। बच्चों की पिटाई हो गई, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हो गए, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर जूं नहीं रेंगनी है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। नसीम भाई, 120 बॉलों पर 120 रन हम नहीं बना पाए, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनके हाथों से ताकत खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है, रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, बिल्कुल दिल टूट गया। आपको मैं पहले ही कह रहा था नसीम भाई ज़्यादा खुश ना हो। कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई, एक सच्चाई से अगर देखा जाए, जिस अंदाज से ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये मैच था कि 3 घंटे जो है वो हीरो हीरोइन की बड़ी मोहब्बत चलती रही। ज़बरदस्त किस्म का माहौल था, पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पर 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म ख़त्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी और तो वो सेलिब्रेट करके खत्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। नहीं, डाकू आके दुल्हन को नहीं उठा के लेकर गए, पता चला वो दुल्हन ही लड़का था। हाँ, लड़का, ये पता चला हमें। दुख ज्यादा इस बात का हुआ। वो एंड समझ में नहीं आया, इस मैच का एंड हुआ क्या है, किस अंदाज से क्लाइमैक्स हुआ है इस मैच का, पागल नहीं है। ये इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, जो कुछ किया इतना दिल टूटा है। अच्छा, मौजे हम कहते हैं, मौजा हो जाए, इंडिया के साथ मौजा हुआ। जब मैं प्रेडिक्शन देख रहा था तो उस वक्त 8% इंडिया के चांसेस थे, 92% पाकिस्तान के थे, और इतने मार्जिन के बाद फिर कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर इंडिया पूरा 100 ले गया और हम देखते रह गए कब शॉट लगेगा। भाई आखिरी ओवर रह गया यार, 8 बॉलें रह गई हैं, शॉट्स ही नहीं मार रहे। 2022 के वर्ल्ड कप में भी 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थी। विन प्रेडिक्शन यही दिखा रहा था, कल भी यही हुआ हमारे साथ। जीता हुआ मैच हमारे मुंह से वो आके ले गए, और इंडिया इस जीत के बाद भी वो जिस सिचुएशन में गए थे, हमसे ज़्यादा एम्बेरस थे वो। वहाँ पे जब खड़े हुए थे विनिंग प्रेजेंटेशन में, रोहित शर्मा वॉज मोर एम्बेरस्ड देन आवर प्लेयर्स जो हारे थे इतना बुरा। ना तो आप गौर से देखिएगा, ना इंडियन टीम सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। उन्होंने तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था, अपनी जिंदगी में, अपनी हिस्ट्री में नहीं किया होगा जितने बड़े कमबैक से वो जीते। ना तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, ना हमारे चेहरों पे अफसोस दिखाई दिया। वो भी ये कह रहे थे क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने। नहीं, 5 दिन पहले, आप अगर 5 ओवर पहले जे शाह को दिखाया था, जे शाह बैठे हुए थे जनाब अपने पूरे पंडाल के साथ। हमारे वाले कहाँ पर होते हैं, बाकी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होते हैं, कोई आईसीसी नहीं दिखाता है तो जे शाह को दिखाता है। वो हंस रहे थे 5 गेंदों पर, यानी कि कुछ रन दरकार थे पाकिस्तान को, रन बॉल दरकार थे, 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। कैमरा गया, वो ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें पता है क्या होगा। ये कौन रो रही है, 25 करोड़ लोग रो रहे हैं और लोगों के इमोशन से खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा और ख्वार करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है आपने। बच्चा जो है ना, वो इस वक्त जिस अंदाज से सोच रहा है, जिस अंदाज से उसका दिमाग हो गया है, वो एक ही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अब क्रिकेट नहीं देखूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखूंगा। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था। इतना
मकसद है कि आप जानबूझ के नहीं हारे होंगे, और अगर आपका इतना खेल है तो वाकई हमें आपको नहीं देखना। और भाई मैं कहता हूं फिर एक नई टीम लाएं, इन सबको घर पे बिठाएं, बिला वजह का हीरो बनाया हुआ है, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए हीरो, हमारी कौम के हीरोइन हमें नहीं चाहिए यार, हीरो आप कोई। खुशफहमी थी कि हम जीत जाएंगे, और जब 120 के ऊपर आप दुनिया की ताकतवर टीम को महदूद कर लेते हैं तो उसके बाद उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीदें रफ्ता रफ्ता ऐसी कम की गई कि हमें गिरा ही दिया गया। बुनियादी तौर पे उनका जसप्रीत बुमराह, उसने शायद हमें गुमराह किया, बुमराह ने गुमराह किया और हम सीधे रास्ते पे चलना भूल गए, और उनके उसका गम जो है वो अभी तक दिल के ऊपर बोझ रखे हुए है। क्या राय रखते हैं उसमें? भारत जीता नहीं, हमने जिताया। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सियासत खेल रहे हैं, क्रिकेट के अंदर सियासत, पाकिस्तान के अंदर सियासत, मुआशरत के अंदर सियासत, पार्लियामेंट के अंदर सियासत, किसी भी चीज में चले जाए सियासत है। तो क्रिकेट के अंदर सियासत को तो तस्लीम कर लिया गया है। 1% मैच मुश्किल नहीं था, आप सिंगल्स कर लेते, आपको जहां मौका मिलता वहां चौका मार लेते, छक्का लगा लेते। मैंने आगे कहा था कि जिन लोगों का काम इस वक्त अल्लाह अल्लाह करना है, आपने उनको क्रिकेट में रखा हुआ है, जिनकी एज नहीं है अभी क्रिकेट, बल्कि एज। मुझे एक बात बता दें, आप इंडियन टीम देखिए, दुश्मन की टीम है हमारे, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ करनी चाहिए। फिटनेस देखिए आपने उनकी जी। हमारे लोगों के मेरे तरह तो निकले हैं, ऐसे ऐसे बाबे आपने बीच में डाले हुए हैं। तो यार इन्हें भेजें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इन्हें घर भेजें, बिठाएं, इन्हें आराम करवाएं। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से ना खेलें। यही इंडिया की टीम थी, बल्कि इससे अच्छी टीम थी, और दुबई था, याद है ना आपको जी। तो एक ही फिक्र चलता था कौन कौन आया सी, कितने लोग थे। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो जीते नहीं, हमने ये मैच क्रिकेट का मैच नहीं था, ये किसी को नीचे दिखाने के लिए था, पूरी कौम को नीचे दिखा दिया इन्होंने, एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए। किस बंदे को रात को मैंने जज्बाती होते नहीं देखा। सर वो पिंडी स्टेडियम देखें, वो लोग टिकट्स लेके गए